प्रभु यीशु के नाम में आज के बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज भी मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाइबल स्टडी से आपको बहुत ही फायदा होगा। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप लगातार हमारी सहायता करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं और शैतान के छल बल प्रपंच से आप हमें बचाए रखते हैं। अपने वचन के द्वारा आप हमारी अगुवाई करते रहते हैं। आपके वचन के द्वारा हम आशीषित होते हैं। आज की बाइबल स्टडी भी आशीषित होगी, ये मेरा विश्वास है और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी जुबान पर, मेरे हृदय, मेरे विचारों पर पूरी तरह से आपका नियंत्रण हो। प्यारे पवित्र आत्मा, आपसे आग्रह है, मेरी सहायता कीजिए। वही कहूं जो पिता चाहता है। पिता की अधीनता में फिर से आज की बाइबल स्टडी संपन्न होने पाए और जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे वे सब आशीषित हों आपके अनुग्रह के द्वारा। वे और अधिक विश्वास करें कि परमेश्वर कितना सामर्थी और उनके जीवन में भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो कार्य करता है। सारी महिमा आपको देते हैं और इस कार्यक्रम को आपके ही हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक पुराना गीत गाना चाहता हूं। मेरा ख्याल है कि आप इसे जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे सीखें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस गीत को सीखिए। अच्छा गीत है, प्रभु ने इसे दिया है कि हम उसकी महिमा करें। मसीह का नाम मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे मीठा लगता है। यीशु मसीह का नाम मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे मीठा लगता है। यीशु मसीह का नाम। सारी दौलत अगर मुझको मिल जाए पर यीशु मेरे संग न रहे तो कोई सुख नहीं। जीवन की राहों में हर कांटे बिछे रहे मेरे संग रहे तो कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। यीशु मसीह का नाम मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे मीठा लगता है। यीशु मसीह का नाम। मुझको अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, उसको अपने जीवन
पहला स्थान दूं। जिसने मेरे लिए स्वर्ग में सुंदर स्थान है तैयार किया, उसकी खिदमत में हर पल मैं तैयार क्यों ना रहूं, तैयार क्यों ना रहूं। यीशु मसीह का नाम मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, सबसे मीठा लगता है, यीशु मसीह का नाम। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु यीशु का नाम बहुत ही मीठा है। कितनी दफा हम लोग प्रभु यीशु का नाम ले चुके होंगे, लाखों बार, लेकिन फिर भी ये नाम हम सब के हृदय में बना हुआ है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें इतना महान उद्धार करता दिया, इतना महान और प्रिय नाम दिया कि हर एक घुटना उसी के सामने टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के बाइबल स्टडी का विषय है राजाओं का हृदय किसके हाथ में। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि वह महान परमेश्वर है और वही सृष्टि करता है। हालांकि बहुत से लोग अभी भी पूरी तरह से ये विश्वास नहीं करते, मसीही लोग भी पूरी तरह से ये विश्वास नहीं करते कि जैसा बाइबल में बताया गया है वैसे ही सृष्टि की रचना हुई है। उसमें भी उनको बहुत तरह की शंका, बहुत तरह का शक रहता है। और जो लोग अन्य जातियों में से हैं वे अभी भी मानते हैं कि डार्विन का सिद्धांत ही सही है। लेकिन उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि परमेश्वर ही इस सृष्टि का सृष्टिकर्ता है। तो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं क्योंकि वो आराधना की योग्य है। उसने मनुष्यों की भी सृष्टि की है और जो कुछ दिखाई देता है, जिसको हम लोग प्राकृतिक रूप से कहते हैं कि हम देखते हैं, वे सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा। हम सृष्टि के द्वारा भी परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी में देखते हैं। जब तूफान उठता है, बहुत ही तेज तूफान आता है, तो हम इस बात को जानते हैं कि केवल तूफान से रक्षा तो परमेश्वर ही कर सकता है। जब मनुष्य बहुत अधिक दुख की वादियों में चला जाता है तो किसी भी धर्म का हो, वो परमेश्वर को याद करता है। और बहुत से लोग तो ऊपर वाला कहते हैं, ऊपर वाला। तो बहुत सारे मसीही लोग भी कहते हैं ऊपर वाला, क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता है। तो प्राकृतिक रूप से जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उनके द्वारा हम ये जानते हैं कि जरूर इनका सृष्टिकर्ता है, कोई ना कोई सृष्टिकर्ता तो है। और हम बाइबल पर जब विश्वास करते हैं तो हम इस बात को बिना संदेह समझ जाते हैं कि दिखाई देने वाले संसार में भी परमेश्वर का अदृश्य हाथ बना रहता है। तो विश्वासियों के अंदर तो ये भाव है ही कि उनका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। लेकिन राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी हम परमेश्वर का हाथ अपने देश में, अपने संसार में देख सकते हैं। और यही बात आज हम बाइबल में से समझेंगे कि हमारे देश और हमारे राज्य का शासन तो बेशक एक व्यक्ति के द्वारा होता है जो राज्य का मुखिया है, जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है। और हमारे देश का जो अगुवा है, प्रधानमंत्री है, वो सारे कार्य करता है। उसकी अगुवाई में ही हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन उनका हृदय परमेश्वर के हाथ में ही है। परमेश्वर ही है जो उनके अंदर बहुत सारी योजनाओं को डालता है और बहुत सारी बातों का वे निर्णय लेते हैं। बेशक सारी बातों का वे निर्णय परमेश्वर की अगुवाई में नहीं लेते हैं। परमेश्वर सारी बातों
को उनके अंदर नहीं डालता, लेकिन उसकी जो विशेष विशेष योजनाएं होती हैं उसमें पृथ्वी का कोई भी शासक हो, कितना भी बड़ा शासक हो, कोई भी रुकावट नहीं डाल सकता। आज हम इस बात को समझेंगे। तो हमारा जो विषय है, राजाओं का हृदय किसके हाथ में है? जाहिर सी बात है कि राजाओं का हृदय परमेश्वर के ही हाथ में होता है, जैसा कि नीति वचन 21 अध्याय पहले पद में बाइबल बताती है। लेकिन मैं आपके सामने दूसरा राजा 19वां अध्याय 15वां पद रखना चाहता हूं। यहां राजा हिजकिय्याह ने भी इस बात को समझा और अपनी प्रार्थना में इस बात को हमारे सामने रखा है। आज उसकी प्रार्थना बाइबल में पाई जाती है, तो हम उसकी प्रार्थना का केवल एक अंश, एक पद पढ़ रहे हैं। यहां लिखा है दूसरा राजा अध्याय 19 पद 15, यहां लिखा है, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना में कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू जो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी के समस्त राज्यों के ऊपर केवल तू, हां तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि तू ही ने की है। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो राजा है वो परमेश्वर पर विश्वास करता है और इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर कौन है। तो हिजकिय्याह परमेश्वर पर विश्वास करने वाला एक राजा था। अब मैं आपके सामने यिर्मयाह की पुस्तक में से कुछ पद रखना चाहता हूं। यिर्मयाह अध्याय 32 17 से 19 पद मैं पढ़ना चाहता हूं और 19 पद का पहला हिस्सा ही मैं पढ़ूंगा, 17वें पद से 19 पद के पहले हिस्से तक। यहां लिखा है, हे प्रभु यहोवा, देख तूने आकाश और पृथ्वी को अपने बड़े सामर्थ्य और अपनी बढ़ाई हुई भुजा से रचा है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। तू हजारों पर करुणा करता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंशजों को देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू युक्ति करने में महान और कार्य करने में सामर्थी है। तो हमारा परमेश्वर युक्ति करने में महान और कार्य करने में सामर्थी है। राजाओं के हृदयों को वही चलाता है। भजन संहिता में भी बहुत सारी बातें आपको ऐसी मिलेंगी जैसे पता चलेगा कि परमेश्वर बिल्कुल सामर्थ्य के साथ पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में रखता है और रखना जानता है। अब मैं यशायाह की पुस्तक में से आपको यह बताना चाहता हूं कि यशायाह ने क्या कहा इस विषय में। यशायाह अध्याय 40 और उसका 22 से 24 पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यशायाह 40 22 से 24 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है, वही है जो भूमंडल पर विराजमान है, जिसके सामने पृथ्वी के निवासी टिड्डों के समान है, जो आकाश को पर्दों के समान फैलाता और रहने के तंबू के समान तान देता है। वही है जो राजाओं को रंक बना देता है और पृथ्वी के न्यायियों को व्यर्थ ठहरा देता है। वे रोपे ही जाते हैं, वे बोए ही जाते हैं, उनके ठूंठ भूमि में जड़ ही पकड़ पाते कि वह उन पर फूंक देता और वे सूख जाते और आंधी उन्हें भूसे के समान उड़ा ले जाती है। जब लोग घर में मोमबत्तियां जलाते हैं और उनको बुझाने का समय आ जाता है तो क्या करते हैं? फूंक देते हैं। और मोमबत्तियों को बुझना एक बार में नहीं तो 2 बार में बुझेगा, 2 बार में नहीं तो 3 बार में बुझेगा। तो परमेश्वर की सामर्थ्य कितनी अधिक है बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। यहां लिखा है कि वह उन पर फूंक देता है। जिस प्रकार हम मोमबत्तियों को फूंक करके बुझा सकते हैं, परमेश्वर की फूंक से पृथ्वी के बड़े बड़े राजा मिट जा सकते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं रुक जा सकती हैं। इतना महान और सामर्थी परमेश्वर है। तो जाहिर सी बात है कि जब परमेश्वर इतना महान है, सामर्थी है और उसने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है, तो ये कोई
अचानक से उसके मन में आया और उसने ऐसा कर दिया, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है और बाइबल पढ़ने से भी यह पता चलता है कि परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर योजना बनाई है। और जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढते हैं, वचन में से ढूंढते हैं, वचन को समझते हैं, ये बात हमें समझ में आने लगती है कि पृथ्वी पर मनुष्य जाति परमेश्वर की ओर से क्यों पैदा की गई, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य जाति को रखा है। तो जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इस पृथ्वी पर रखा है तो उसके लिए उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं भी हैं। और जब उन योजनाओं को पूरा करने की बारी आती है तो पृथ्वी में जो राजा होते हैं, जो शासक हैं, आज के संदर्भ में कहें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, और पुराने समय के संदर्भ में कहें तो राजा, महाराजा या सम्राट, नरेश, ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा इस पृथ्वी पर रहे हैं। तो परमेश्वर उनके द्वारा अपने कार्यों को इस पृथ्वी पर लागू करता रहता है। तो पहले भी लागू करता था और आज भी परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार इस पृथ्वी पर अपना काम करता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो काम करता है। और मैं 3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि कब राजाओं के हृदयों को नालियों के समान परमेश्वर मोड़ देता है। जैसा कि नीति वचन 21:1 में लिखा है कि राजाओं का हृदय तो यहोवा के हाथ में नालियों के समान है और उसे जहां चाहता है वहां मोड़ देता है। तो हम इस बात को देखेंगे कि कब राजाओं का हृदय नालियों के समान मुड़ जाता है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। एस्तर की किताब हमारे बाइबल में है और एस्तर की किताब में एस्तर तो एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में बाइबल में इस किताब में रखी गई है, लेकिन यहाँ उसका एक चचेरा भाई भी हुआ करता है जिसका नाम है मोर्दकै। तो मोर्दकै यरूशलेम का एक पुरुष था और एस्तर का चचेरा भाई था। नबूकदनेस्सर के समय वह अन्य यहूदियों के साथ शूशन आ गया, बंधुआई में आ गया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए बहुत अद्भुत कार्य करता है। राजा क्षयर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी शूशन। तो राजा क्षयर्ष के साम्राज्य में एक उच्चाधिकारी था जिसका नाम था हामान। मोर्दकै परमेश्वर की ओर से एक नियुक्त किया गया पात्र है इस किताब में, और वो विश्वासी व्यक्ति था। और इसलिए जब कोई विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर पर लगातार विश्वास करता है तो परमेश्वर उसके व्यक्तित्व को और अधिक ऊंचा उठाता है। कुछ ऐसा था मोर्दकै के व्यक्तित्व में कि हामान नाम का ये उच्चाधिकारी, जो राजा क्षयर्ष का उच्चाधिकारी हुआ करता था, मोर्दकै से ईर्ष्या करने लगता है और इसी कारण मोर्दकै को वो नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन अब यह व्यक्ति कितना कठोर था, उसके अंदर कितनी दुष्टता थी, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं कि उसने मोर्दकै के कारण योजना बना ली कि जितने भी यहूदी उसके राजा क्षयर्ष के साम्राज्य में रहते हैं सबको वो नष्ट कर दे। तो इसी के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना एस्तर और मोर्दकै के द्वारा की गई है। तो प्रार्थना तो यहां नहीं है, लेकिन यह बताया गया है कि मोर्दकै ने भी प्रार्थना की और एस्तर ने भी प्रार्थना की। अब इस विषय में हम लोग देखेंगे एस्तर की किताब में से अध्याय 3 उसके 5 से 7वें पद तक मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, राजधानी शूशन में मोर्दकै नामक एक यहूदी रहता था जो बिन्यामीनी कीश का परपोता, शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह यरूशलेम से बंदी बनाया जाकर उन बंदियों के साथ बंधुआई में ले जाया गया था जिन्हें बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोनिय्याह के साथ बंदी बनाकर ले गया था। उसने अपनी चचेरी बहन हदस्सा अर्थात एस्तेर को पाला पोसा था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे।
वह लड़की रूपवती और देखने में सुंदर थी, और जब उसके माता पिता नहीं रहे तब मुर्दकै ने उसे अपनी बेटी करके पाल लिया। अब यहां पर मुर्दकै के साथ क्या हुआ और मुर्दकै के कारण क्या हुआ, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं 8वें पद से, इसी अध्याय के 8वें पद से 10वें पद तक भी पढ़ना चाहता हूं। जब राजाज्ञा और आदेश सुनाए गए और अनेक कुंवारी कन्याएं राजधानी शूशन में एकत्रित की जाकर हेगे को सौंपी गईं, तब एस्तर भी स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के संरक्षण में रहने के लिए राजमहल में पहुंचाई गई। और वह युवती उससे अच्छी लगी और उस पर उसकी कृपा दृष्टि हुई, और उसने तुरंत राजमहल से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, भोजन और अच्छी से अच्छी 7 सहेलियां उसे दी, और उसने उसे और उसकी सहेलियों को निवास के सबसे उत्तम भाग में रखा। एस्तर ने अपनी जाति और कुल के संबंध में नहीं बताया था, क्योंकि मुर्दकै ने उसे आदेश दिया था कि कुछ ना बताए। तो बैकग्राउंड इसका यही है कि जो राजा शयर्स था वो महारानी से बहुत ही नाराज हो गया, और उसने घोषणा निकलवा दी कि अब एक नई रानी की खोज की जाए। तो बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी युवतियां राजमहल में पहुंचाई गई, और उनमें से एक युवती जो थी वो एस्थर ही थी। तो ये बैकग्राउंड हो गया। अब क्या होता है कि परमेश्वर किस प्रकार अपने नाम की महिमा के लिए प्रार्थना करने वालों को इस्तेमाल करता है, या प्रार्थना सुनने के बाद वो बड़े बड़े काम करता है। जैसे कि हिजकिय्याह के विषय में हमने देखा कि जब शत्रु उसके राज्य के पास बिल्कुल आ गए, बिल्कुल पास आ गए, तो उसने अपनी सेना पर भरोसा नहीं किया, उसने अपने सैनिक अधिकारियों पर भरोसा नहीं किया, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। अब यहां पर मुर्दकै भी परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला ठहरा, और एस्तर भी प्रार्थना करने वाली ठहरी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हामान नाम का एक व्यक्ति था जो राजा शयर्स के साम्राज्य में एक उच्च अधिकारी था, और वह मुर्दकै से ईर्ष्या करने लगा था, क्योंकि मुर्दकै का व्यक्तित्व ऐसा मुझे लगता है कि उससे ज्यादा प्रभावशाली था, और उसे बड़ी ही तकलीफ होने लगी जब मुर्दकै उसको नजरअंदाज करने लगा। जो दूसरे लोग उसे झुक झुक करके सलाम करते थे, लेकिन मुर्दकै ने उसे नजरअंदाज कर दिया। तब यहां पर मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि इस्राएलियों के, यहूदियों के खात्मे के लिए हामान ने एक योजना बना ली, और यह योजना मुर्दकै के कानों में भी पड़ी। और तब क्या हुआ, मैं एस्तर की किताब में से अध्याय 4 1 से 3 तक पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, जब मुर्दकै को इन सब कार्यवाहियों का पता चला, तब उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले और टाट ओढ़कर अपने ऊपर राख डाली, और नगर के मध्य जाकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक तक गया, क्योंकि टाट पहने हुए किसी को राजभवन के फाटक के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी। और प्रत्येक प्रांत में जहां कहीं राजाज्ञा पहुंची, वहां यहूदियों के मध्य बड़ा विलाप हुआ, और वे उपवास करने तथा रोने पीटने लगे, और कई तो टाट ओढ़कर राख पर पड़े रहे। तो हामान बहुत ही चतुर, बहुत ही दुष्ट और बहुत ही चालाक व्यक्ति था। यहूदियों के खात्मे के लिए उसने जो योजना बनाई, उसमें राजा शयर्स को भी शामिल कर लिया, और उससे राजाज्ञा भी निकलवा ली। और जब ये बात यहूदियों तक पहुंची कि राजा शयर्स की राजाज्ञा के द्वारा यहूदियों को नाश किया जाता है, तो जैसे कि हमने भी पढ़ा, बहुत सारे यहूदी उपवास करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और तब एस्तर 4 अध्याय 13 से 17 पद हम पढ़ते हैं। क्या हुआ, मुर्दकै का क्या प्रत्युत्तर था, इस समस्या को मुर्दकै ने किस रूप में देखा।
एस्तर अध्याय 4 13 से लेकर के 17 तक। यहां लिखा है, तब मुर्दकै ने एस्तर के पास यह उत्तर भेजा, तू इस बात की कल्पना भी न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण अन्य सब यहूदियों में से बची रहूंगी। यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो अन्य किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो ही जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने सहित नाश हो जाएगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दकै के पास कहला भेजा, तू जाकर शूशन के समस्त यहूदियों को एकत्रित कर और तुम सब मेरे लिए उपवास करो। 3 दिन और 3 रात न तो कुछ खाओ और न पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित ऐसा ही उपवास करूंगी। इस प्रकार मैं राजा के पास जाऊंगी, यद्यपि यह नियम के विरुद्ध है, और यदि मैं नाश हो गई तो हो गई। तब मुर्दकै ने जाकर वही किया जिसकी आज्ञा एस्तर ने दी थी। तो प्राचीन काल में राजा कैसे हुआ करते थे, हम लोग इस बात को जानते हैं। जब वे खुश हो जाते थे तो मुंह मांगा वर भी देते थे, और हेरोदेस की बेटी ने क्या मांगा हम लोग जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर मांग लिया, और हेरोदेस राजा ने ऐसी ही आज्ञा भी दे दी। तो राजाओं का दिमाग कब किधर चला जाए किसी को मालूम नहीं होता है। अधिकारियों का दिमाग कब क्या सोचने लगे, कब किसी के विरुद्ध वे कार्य करने लगे, राजा कब प्रजा के विरुद्ध कोई निर्णय ले ले, इसका किसी को पता नहीं चलता था। अब यहां पर एक बात लिखी हुई है, यद्यपि यह नियम के विरुद्ध है। यानी राजा जब तक किसी को खुद ही ना बुलाए या विशेष परिस्थिति ना हो, कोई भी व्यक्ति उसके पास आ नहीं सकता था बिना अनुमति के। रानी के लिए भी यह बात सही थी। रानी को भी समय से राजा जब बुलाए तभी उसके पास आना था। अब एस्तर तो बिल्कुल ही नहीं थी यहां, उसे कायदे कानून मालूम तो थे, सिखाया तो गया था उसे, लेकिन वह एक विश्वासी महिला थी। अब यहां उसकी एक बात बहुत ही अच्छी है। उसने कहा, मैं राजा के पास जाऊंगी यद्यपि वह नियम के विरुद्ध है, और यदि मैं नाश हो गई तो नाश हो गई। परमेश्वर को ऐसे लोग बहुत ही पसंद है जो अपनी जान की बाजी लगा करके भी परमेश्वर पर विश्वास करने से चूकते नहीं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में हम लोग जानते हैं। उन्होंने राजा के सामने ही राजा का इनकार किया, और उन्होंने आग की भट्ठी में जाना भी स्वीकार कर लिया। तो ऐसे लोग परमेश्वर को बहुत ही पसंद हैं। अब यहां पर एस्तर को भी ऐसा कहते हुए देखा जा रहा है, एक साहसी महिला के रूप में। विश्वास करने वाले लोग साहसी होते हैं, और जब कठिनाई के वक्त हम परमेश्वर के पास आकर के साहस से पुकारते हैं तो परमेश्वर अवश्य ही सुनता है। तो अब एस्तर ने प्रार्थना की। एस्तर के लिए 3 दिन और 3 रात उपवास रखे गए, और यहूदियों ने मुर्दकै की अगुवाई में परमेश्वर से प्रार्थना की। और जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ पर प्रार्थना के शब्द तो नहीं लिखे हुए जैसे हिजकिय्याह की प्रार्थना के शब्द लिखे गए हैं, लेकिन यह अंडरस्टूड है कि मुर्दकै ने अन्य यहूदियों के साथ मिलकर के परमेश्वर को पुकारा। टाट ओढ़ करके अपने आप को नम्र और दीन बना करके उन्होंने पुकारा। और जैसा कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि यदि उसकी प्रजा नम्र और दीन होकर के उसको पुकारती है तो परमेश्वर सुनता है। यहां भी परमेश्वर ने इस बात को सुन लिया। अब मैं आपके सामने एस्तर की किताब में से 5वां अध्याय 2 और 3 पद पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब राजा ने एस्तर रानी को भीतरी आंगन में खड़े देखा तो उस पर कृपा दृष्टि की। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जिस व्यक्ति पर बना रहता है,
पृथ्वी के राजा, अधिकारी और उसके ऊपर जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, समाज के प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, जब परमेश्वर चाहता है तो उन पर दया करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब हमने क्या देखा कि हेगे नाम का जो व्यक्ति जो इंचार्ज था उस पूरे कार्यों का, जो लड़कियों को तैयार करने वाला कार्य था, लड़कियों को राजा के पास भेजने वाला कार्य करता था, तो वो भी एस्तर के ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखने लगा और उसके लिए उसने उत्तम व्यवस्था की। यहां भी परमेश्वर ने पहले से राजा के हृदय को एस्तर के पक्ष में कर दिया। उसे पता ही नहीं चला होगा कि एस्तर के पक्ष में उसका हृदय हो चुका है। और तब क्या होता है, उसने अपने हाथ में रखे हुए सोने के राजदंड को एस्तर की ओर बढ़ाया। राजदंड का बढ़ाया जाना इस बात का संकेत था कि राजा ने अभयदान दे दिया है। अब किसी को राजा का अभयदान मिल गया, इसका मतलब है कि वो अपने हृदय के विचारों को बहुत अच्छी तरह से राजा के सामने पेश कर सकता है। अब एस्तर को भी यहां पर राजा का अभयदान मिल गया और यहां पर आगे लिखा है, उसने अपने हाथ में रखे हुए सोने के राजदंड को एस्तर की ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने आगे बढ़कर राजदंड के सिरे को छुआ और राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तू क्या चाहती है? तेरा क्या निवेदन है? मैं तुझे आधा राज्य तक दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अब राजा ने एस्तर के सामने पूरी तरह से अपना हृदय खोल दिया। राज्य मांगे तुझे राज्य भी दे दूंगा, धन चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर इस प्रकार राजाओं के हृदयों को नालियों के समान मोड़ देता है। जो राजा कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले यहूदियों को समाप्त करने के लिए, यहूदियों के खात्मे के लिए हामान के साथ था, वही राजा अब एस्तर के साथ आ गया। उसने अपनी राजाज्ञा की भी परवाह नहीं की। तो इतना अद्भुत काम परमेश्वर करता है। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। यह उदाहरण है नहमाया का। नहमाया, आप लोग नहमाया की किताब पढ़ चुके होंगे, मेरा ख्याल है। एस्तर के ठीक पहले नहमाया की किताब है। अगर आपने नहमाया की किताब नहीं पढ़ी है तो आप जरूर पढ़ें। उसके कुछ खंड से मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं। तो नहमाया राजा अर्थशस्त्र के समय में, उसके शासनकाल के समय में राजमहल में ही रहता था, क्योंकि वो राजा का पियाऊ था। पियाऊ मतलब कप बेरर। चाहे दाखरस पीना हो, चाहे सामान्य तरीके से पानी पीना हो, राजा इसी व्यक्ति पर निर्भर करता था। तो राजा के आसपास रहने वाला व्यक्ति था। अब एक बार वो बहुत ही दुखी हो गया। उसके दुखी होने का कारण यह था कि उसकी मुलाकात ऐसे यहूदियों से हुई, वे यरूशलेम से, जो यरूशलेम से राजा अर्थशस्त्र के शासनकाल में शूशन नाम की राजधानी में तुरंत ही आए थे। और जब वे आए तो नहमाया ने उनसे मुलाकात की। और उनसे मुलाकात करने के बाद क्या हुआ, मैं यहां आपको बताना चाहता हूं। तो नहमाया की पुस्तक पहला अध्याय 3 पद मैं पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा। जब उनका हाल चाल नहमाया ने पूछा तो इन बंधुए यहूदियों ने उससे क्या कहा, नहमाया से क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे महाक्लेश और निंदा सह रहे हैं। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी पड़ी है और उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए हैं। अब प्राचीन काल में और अभी भी जो मसीही हैं, यरूशलेम से एक प्रकार का लगाव है, भावनात्मक रूप से लगाव है। बैतलहम से एक भावनात्मक लगाव है। और हम लोग बड़े दिन के त्योहार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग जानते हैं बैतलहम और यरूशलेम का महत्व क्या है। तो बैतलहम प्रभु यीशु के जन्म का स्थान,
हर मसीह के अंदर में बैतलहम से एक लगाव है। इसी प्रकार जो पुराने समय में यहूदी हुआ करते थे, उनको यरूशलेम से बहुत लगाव था। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था। यरूशलेम उनके पूर्वजों के रहने की जगह थी। वहाँ जो राजा थे और जो शासन प्रणाली थी और जो वहाँ जो व्यवस्था थी, सब यहूदियों के अंदर में बसी हुई थी। लेकिन उनके पापमय स्वभाव के कारण परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई में भेज दिया। और जब ये नए बंधुए यरूशलेम से यहाँ पहुंचे तो उन्होंने नहमाया को बताया। जैसे पुराने समय में ऐसा होता था, जब इस प्रकार की आज के संदर्भ में कम्युनिकेशन बहुत ही उच्च स्तर पर नहीं था, तब कोई व्यक्ति उनके घर से अगर दूर कोई व्यक्ति के पास चला जाता तो सब लोगों का हाल खबर पूछा करते थे। लैंडलाइन में अगर किसी ने दूर घर से फ़ोन कर दिया किसी व्यक्ति को, तो दूसरे स्थान पर जितने भी लोग उस घर से संबंधित थे, सब लोग थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते थे, क्योंकि भावनात्मक रूप से दोनों पक्षों के बीच में एक लगाव हुआ करता था। तो नहमाया का हृदय यरूशलेम से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था। और जब उसे पता चला कि यरूशलेम में रहने वाले जो यहूदी हैं वे बड़ी ही महाक्लेश और निंदा का सामना कर रहे हैं, दूसरी जाति के लोग उनको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, परमेश्वर के मंदिर को देख करके, उसके टूटे हुए अंश को देख करके, और यरूशलेम की शहरपनाह जो धराशायी हो चुकी थी उसको देख करके यरूशलेम में रहने वाले यहूदियों की वे बड़ी निंदा करते थे, उनका ठट्ठा उड़ाते थे। और इस प्रकार बहुत ही बड़े क्लेश से होकर यहूदी गुजर रहे थे। बहुत दुखी हो गया इस स्थिति को सुनकर। अब मैं नहमाया पहले अध्याय के 4 पद को पढ़ना चाहता हूं। ऐसा हुआ कि इन बातों को सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कई दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास और प्रार्थना करता रहा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हर परिस्थिति में परमेश्वर के पास ही अपने दुख और तकलीफों को लेकर के जाते हैं। हम लोगों ने एस्तर के संदर्भ में देखा, मोर्दकै के संदर्भ में देखा, नहमाया के संदर्भ में हम देख रहे हैं। और हम लोग भी जब दुखी हो जाएं, उदास हो जाएं, कठिन परिस्थितियों से गुजरने लगें, तो हमारे लिए तो एक ही आश्रय है, वो हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु के नाम में हम उसके पास जा सकते हैं। तो यहां नहमाया भी परमेश्वर से टूट करके प्रार्थना करने लगा और उसके अंदर में कहीं न कहीं यह बात घर कर गई कि कितना ही अच्छा होगा यदि मुझे यहाँ से जाने की अनुमति मिल जाए, मैं यरूशलेम जाकर के वहाँ शहर पनाह का निर्माण कर सकूं, मंदिर के पुनर्निर्माण में कुछ योगदान दे सकूं। इस प्रकार की बातें उसके अंदर में आने लगी। क्या ही अच्छा होगा कि परमेश्वर का मंदिर फिर से बन जाए, शहर पनाह फिर से बन जाए। तो परमेश्वर ने नहमाया के हृदय में यह बात अवश्य डाल दी थी। इसलिए मेरे विचार में नहमाया इन बातों के संदर्भ में गंभीर होता जा रहा था। और एक बार ऐसा हुआ कि वो राजा अर्थशस्त्र के सामने पहुंच गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं किस प्रकार राजा अर्थशस्त्र के हृदय को परमेश्वर ने नाली के समान नहमाया के पक्ष में मोड़ दिया अपनी महिमा के लिए। मैं नहमाया अध्याय 2 उसके 1 से 5 पद तक और उसके बाद 8वें पद को पढ़ना चाहता हूं। 8वें पद के बिल्कुल अंतिम हिस्से को मैं पढ़ूंगा। तो नहमाया 2 अध्याय 1 से लेकर के 5 यहां लिखा है। और ऐसा हुआ कि राजा अर्थशस्त्र के 20वें वर्ष के निसान महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं कभी उसके सामने उदास नहीं हुआ था। इसलिए राजा ने मुझसे पूछा, तू तो बीमार नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदैव जीवित रहे। जवान नगर,
जिसमें मेरे पूर्वजों की कब्रें हैं, उजाड़ पड़ा है और उसके नगर द्वार आग से जला दिए गए हैं, तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? तब राजा ने मुझसे कहा, तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। देखिए, राजा के सामने वो खड़ा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने परमेश्वर को पुकार लिया। और परमेश्वर जो हमारी भावनाओं को जानने वाला परमेश्वर, हमारे हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, उसने नहमाया की प्रार्थना भी सुन ली और राजा से कहा, यदि राजा को यह अच्छा लगे और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पूर्वजों की कब्रों के नगर को भेज कि मैं उसका पुनर्निर्माण करूं। 8वें पद के अंतिम हिस्से में लिखा है, राजा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली क्योंकि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी। हालेलुया। तो हम भी इस बात के लिए हमेशा तत्पर रहें कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मनुष्यों के अनुग्रह और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया, तो हम भी परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की कोशिश करें। तब जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहेंगे, उसकी कृपा दृष्टि हम पर रहेगी, तो आसपास के लोगों की भी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रहेगी, हमारे अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी। और जब ऐसा ही बहुत सारे विश्वासी करेंगे, तब परमेश्वर की कृपा दृष्टि तो उन पर रहेगी। आज के प्रशासकों की, चीफ मिनिस्टर हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी भी कृपा दृष्टि विश्वासियों के ऊपर हो सकती है। हालेलुया। तो हमने देखा कि किस प्रकार विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुनकर के परमेश्वर राजाओं के हृदयों को नालियों के समान जहां चाहता है वहां मोड़ देता है, जैसा कि नीति वचन 21:1 में लिखा हुआ भी है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर कब राजाओं के हृदयों को नालियों के समान मोड़ देता है। परिस्थितियों के द्वारा, उनके सामने परिस्थितियों को लाकर उनके हृदयों को मोड़ देता है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही सोचने के लिए वे बाध्य हो जाते हैं। दानियल की पुस्तक अध्याय 2 और उसके 21वें पद में लिखा है, समयों और युगों को वही बदलता है, वही राजाओं को हटाता और स्थापित करता है और बुद्धिमानों को बुद्धि और ज्ञानवानों को ज्ञान प्रदान करता है। तो परमेश्वर ही है वास्तव में, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, पृथ्वी के शासकों का भी वह परमेश्वर है, शासक है। यह बात बाइबल बहुत अच्छी तरह से बताती है। जो राजा महाराजा नहीं जानते थे, उनको समझ में भी नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो गया। बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसा कैसे हो गया। हम अपने राज्य में, अपने देश में भी चुनाव के समय इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जिस व्यक्ति को लाना चाहता है उसको किस प्रकार वो स्थापित करता है। राज्यों के चुनाव में, देश के चुनाव में केवल परमेश्वर की ही इच्छा लागू होती है। तो परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा राजाओं के हृदयों को मोड़ देने में सक्षम है। इस बात का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हम पाते हैं निर्गमन में, क्योंकि हम लोग जानते हैं निर्गमन की पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम बताया गया है कि किस प्रकार इस्राएली जो 400 वर्षों से, लगभग 400 वर्षों से मिस्र में दासत्व का जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिरौन के अधीन, मिस्री अधिकारियों के अधीन वे काम करने के लिए बाध्य थे, बेगारी में काम करने के लिए बाध्य थे। यूसुफ के समय वे आए और मूसा के समय वे वहां से निकल करके चले गए। तो परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए राजाओं के हृदयों को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में रखता है। परिस्थितियां जैसे ही बदलती है, राजाओं का हृदय भी बदल जाता है। अब जब मूसा और हारून को परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजा तो क्या हुआ, मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 5, 1 और 2 यहां लिखा है, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा,
इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा को जाने दे कि वे मेरे लिए जंगल में एक पर्व मनाएं। परंतु फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानकर इसराइलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इसराइलियों को जाने नहीं दूंगा। अब सामान्य तौर से देखा जाए तो फिरौन के अंदर में यह बात जरूर थी कि इसराइली जो वहां लाखों की संख्या में थे, बेगार का काम करने के लिए, बेगार में काम करने के लिए मिस्रियों के हाथ में वे सौंपे गए थे। परमेश्वर ने इसराइलियों को शिक्षा देने के लिए और हमें भी वचन की शिक्षा देने के लिए ये बात बाइबल में बताई गई है। तब जब लाखों बेगारों को फिरौन अपने साम्राज्य में पाकर उनको काम में लगा सकता था, बड़े बड़े पिरामिड और बड़े बड़े भवन बनाने के लिए फिरौन के अधिकारी उनके ऊपर हुकूमत करते थे, तो क्यों फिरौन अपने साधारण बुद्धि से इसराइलियों को मिस्र के दासत्व से छुटकारे की आज्ञा देता? वो ऐसा कर ही नहीं सकता था। लेकिन तब परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अद्भुत 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 और महान काम करता है। तो आप अगर निर्गमन की पुस्तक अध्याय 7 से लेकर के 12 पद तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 10 विपत्तियों के बारे में बाइबल बताती है और आपने संभवतः इन विपत्तियों के विषय में पढ़ा होगा। पहले दूसरे विपत्ति में तो फिरौन का हृदय लगातार कठोर ही बना रहा, लेकिन धीरे 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 परिस्थितियों को देखकर, परिस्थितियों की गंभीरता को देख करके, अपनी प्रजा की तकलीफों को देख करके, अपनी तकलीफों को देख करके उसका हृदय बदलने लगा। और तब क्या हुआ? परमेश्वर की सामर्थ्य से जो बात उसने पहले कह दी थी कि मैं यहोवा को जानता ही नहीं हूं और मैं इसराइलियों को जानने नहीं दे सकता, वह परमेश्वर के सामने और दृश्य रूप में मूसा और हारून के सामने, इसराइलियों के सामने झुकने के लिए तैयार हो गया। जैसा कि निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय 29 से लेकर के 31वें पद में लिखा हुआ है। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन के पहलौठे से लेकर के बंदीगृह में पड़े कैदी तक के पहलौठे तथा पशुओं के सब पहलौठों अर्थात मिस्र देश के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात को ही उठ बैठा और वह और उसके सब कर्मचारी और समस्त मिस्री भी, और मिस्र में भारी हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा ना हो। तब उसने रात ही में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, उठो, तुम और इस्राएली प्रजा दोनों मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और जैसा तुमने कहा था वैसा ही करो, वैसा ही यहोवा की आराधना करो। तो फिरौन जिसका हृदय इतना कठोर था, हालांकि अगर हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने ऐसा मूसा को बताया था कि मैं फिरौन के हृदय को कठोर करूंगा, ताकि वह भी इस बात को जाने कि पृथ्वी के राजाओं के ऊपर शासन करने वाला एक महान परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो परिस्थितियों को परमेश्वर कुछ इस प्रकार राजाओं के सामने ले आता है कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। जब परिस्थितियां मनुष्य के पक्ष में होती हैं तब बहुत सारे लोग अकड़ते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां उनके विरुद्ध होने लगती हैं, सारी अकड़ ढीली पड़ जाती है। और ये सामान्य व्यक्ति के साथ भी होता है और राजा के साथ भी होता है। हम लोग भी विश्वास तो करते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां जब बहुत ही ज्यादा विकट रूप में आ जाती हैं, तब हमें भी ये समझ में आता है कि
हम लोग परमेश्वर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। और तब ऐसे सिचुएशन में हम परमेश्वर को और अधिक पुकारते हैं। मसीहियों के लिए, विश्वासियों के लिए एक आधार है, परमेश्वर हमारा आधार है। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उनके पास वो आधार नहीं है, तो वे कितना कमजोर होंगे, कितना दुर्बल होंगे, अपने आप को परिस्थितियों के सामने कितना लाचार महसूस करेंगे। इस बात का उदाहरण हम फिरौन के जीवन से देखते हैं, जिसने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि मैं परमेश्वर को जानता ही नहीं हूं, मैं इसराइलियों को भेजूंगा ही नहीं। परमेश्वर ने परिस्थितियों को ला करके उसके सामने खड़ा कर दिया और उसे बाध्य कर दिया। रात में उसने मूसा और हारून को बुला करके कहा कि उठो तुम और इस्राएली प्रजा, निकल जाओ यहां से और जहां परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो वहां करने के लिए चले जाओ। तो परमेश्वर के हाथ में राजाओं का हृदय पूरी तरह से अधीन रहता है, जहां चाहता है मोड़ देता है, जो चाहता है वो करवाता है। तो हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। एक और कारण है क्यों परमेश्वर राजाओं के हृदयों को मोड़ देता है, कब राजाओं के हृदयों को मोड़ता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। अपनी किसी खास योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर राजाओं के हृदयों को मोड़ देता है। अब मैं आपके सामने लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 1 से 6 तक पढ़ना चाहता हूं। बाइबल यहां क्या बताती है, हम लोग उसको सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार राजाओं का हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में होता है। जहां परमेश्वर चाहता है उनको अपनी इच्छा के अनुसार बदल देता है। जो काम परमेश्वर चाहता है इस पृथ्वी पर हो। अब राजा तो अधिकारी हुआ करते हैं, राजा की आज्ञा होगी तभी जाकर के उसके राज्य में परमेश्वर का काम होगा। तो सबसे बड़े अधिकारी को परमेश्वर किसी राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को पकड़ता है। और आज भी परमेश्वर प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के द्वारा अपना कार्य इस पृथ्वी पर करवाता है। विश्वासी लोग इस बात का अनुभव थोड़ा बहुत जरूर रखते होंगे। आने वाले दिनों में जब परिस्थितियां और भी बिगड़ने वाली होंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने के समय बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारी विरोधी परिस्थितियां होंगी, तब हम विश्वासी लोग इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार उनके पक्ष में राजाओं के हृदयों कर देता है, यानी अधिकारियों के हृदय को उनके पक्ष में कर देता है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का हृदय हम देखेंगे कि बदलेगा। परमेश्वर ऐसा अनुग्रहकारी है, सामर्थ्य है और अपनी योजना के अनुसार वो सब कुछ करता है। तो बहुत बार तो हम परमेश्वर की योजना को समझ नहीं भी पाते हैं। अब यहां भी जो कार्य हुआ, उस कार्य में जितने लोग शामिल थे वे लोग परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 1 से लेकर के 6 पद तक पढ़ना चाहता हूं, ताकि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आज भी पृथ्वी पर अधिकारियों को इस्तेमाल करता है, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों को इस्तेमाल करता है, ताकि परमेश्वर की योजनाएं पूरी हों। लूका 2 1 से लेकर के 6 तक। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि औगुस्तुस कैसर की ओर से यह राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। और ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रसव के दिन पूरे हुए। आज के संदर्भ में हम देखें तो जो गणना होती है, जो लोगों की जनसंख्या गणना होती है, जनसंख्या की गणना होती है, तो जो राज कर्मचारी होते हैं, सरकार के कर्मचारी होते हैं, वह घर घर जाकर के लोगों का हिसाब लेते हैं, माता पिता का नाम लिखते हैं, उनके बेटे बेटियों का नाम लिखते हैं, राज कर्मचारी जाते हैं। लेकिन उस समय
राजा ने आज्ञा निकाल दी कि लोगों को आना होगा और अपने अपने जन्म स्थान पर जाना होगा, अपने पूर्वजों के स्थान पर जाना होगा। अब यहां पर मरियम की जो अवस्था थी, गर्भवती थी, राजा की इस आज्ञा से प्रसन्न तो नहीं हुई होगी। यूसुफ, जिसे मरियम को लेकर के जाना पड़ा, गलील से लेकर के उसे बैतलहम ले जाना पड़ा, यूसुफ भी तो प्रसन्न नहीं हुआ होगा। आज के संदर्भ में हम लोग कहेंगे तो हम लोग जैसे बोलते हैं कि अरे फलाना का तो दिमाग एकदम फिर गया है, अरे कोई दूसरा समय नहीं चुन सकता था। इस तरह की जनगणना का मतलब क्या था, लोगों को अपने पास बुलाने का मतलब क्या था, अपने पूर्वजों के स्थान में जाने का मतलब क्या था। बहुत तरह की नकारात्मक बातें लोगों के अंदर में उस समय भी रही होंगी। आज भी हमारे अंदर किसी न किसी कानून के विरुद्ध में नए नए रूल रेगुलेशंस जो निकलते हैं, हम जहाँ कार्य करते हैं वहाँ भी जो रूल रेगुलेशंस आ जाते हैं, उनके विरोध में हमारे अंदर में बहुत तरह की बातें होती हैं। तो उस समय भी लोगों के अंदर में बहुत तरह की बातें हुई होंगी और यह परिस्थिति मरियम और यूसुफ के लिए तो बहुत फेवरेबल नहीं थी। लेकिन परमेश्वर किस आधार पर यह काम कर रहा था? परमेश्वर के पास एक योजना थी, परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी हुई थी उसी भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा करना चाहता था। और बाइबल में बहुत सारे स्थानों में इस बात का जिक्र है। नए नियम से पहले, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले बहुत सारे स्थानों में जिक्र है कि बैतलहम ही वह स्थान है जहां प्रभु यीशु का जन्म होना था। अब राजा ऑगुस्तुस ने, कैसर, जो उस समय कैसर कहलाता था, कैसर ऑगुस्तुस के अंदर में यह बात किसने डाली कि एक जनगणना करवाई जाए। और इसी समय जब प्रभु यीशु का जन्म होना था, क्यों ऑगुस्तुस ने यह बात सोची? जाहिर सी बात है, परमेश्वर ने उसके अंदर यह बात रख डाली, परमेश्वर ने उसके अंदर में यह विचार डाल दिया और उसने एक राजाज्ञा निकाल दी। परमेश्वर का नियंत्रण एक एक सेकंड में होता है, एक एक सेकंड पर होता है। परमेश्वर ने चाहा कि उसके पुत्र यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हो, गलील में नहीं बल्कि बैतलहम में हो। गलील में वे रहते थे, लेकिन भविष्यवाणियां कहां थी? गलील के संदर्भ में नहीं थी, उसके प्रभु यीशु के जन्म के संदर्भ में, वो बैतलहम के संदर्भ में थी। इसलिए बैतलहम में ही प्रभु यीशु का जन्म होना था और इसके लिए परमेश्वर ने कैसर ऑगुस्तुस को चुना और उसने राजाज्ञा निकाली। अगर ये राजाज्ञा नहीं निकलती तो प्रभु यीशु का जन्म गलील में ही हो जाता, लेकिन परमेश्वर का वचन गलील के लिए नहीं था, प्रभु यीशु के जन्म के संदर्भ में बैतलहम के लिए था और ऐसा हुआ। तो परमेश्वर के हाथ में राजाओं का हृदय पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। जब भी परमेश्वर चाहे, जो चाहे वो करवा सकता है। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ्य में पृथ्वी का एक एक सेकंड है। एक हमारे सेकंड का बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के अधीन एक एक सेकंड का पूरा अधिकार है। परमेश्वर के अधीन एक एक सेकंड भी है, पृथ्वी का एक एक सेकंड परमेश्वर के ही अधीन है। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक में से मैं 8वां अध्याय 22वां पद आपके सामने रखना चाहता हूं। ये वचन जो है, जो पद है, वो जल प्रलय के बाद का पद है। जब जल प्रलय हो गया, नूह और उसके परिवार के जो सदस्य हैं वे लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठे हुए और जब परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध को महसूस किया तो उसने क्या कहा? उत्पत्ति 8:22 में जो लिखा है, जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोनी और कटनी, सर्दी और गर्मी, ग्रीष्म और शरद, दिन और रात समाप्त
ना होंगे और परमेश्वर को महिमा मिले। आज भी सब कुछ वैसा ही चला आ रहा है। बोनी और कटनी का समय परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। सूर्योदय सूर्यास्त का समय परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। तो परमेश्वर का नियंत्रण एक एक सेकंड पर है। प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम में होना था। किस प्रकार परमेश्वर ने कैसर औगुस्तुस को राजाज्ञा निकालने के लिए प्रेरित किया, उसके हृदय पर अधिकार करके, उसके अंदर यह बात डाल करके। तो यह बात बाइबल में पूरी तरह से सिद्ध होती है कि राजाओं का हृदय परमेश्वर के हाथ में रहता है। तो जब राजाओं का हृदय परमेश्वर के हाथ में होता है तो मनुष्यों का हृदय परमेश्वर के हाथ में नहीं होगा। जो सामान्य मनुष्य हैं, परमेश्वर उनके हृदय पर भी पूरा पूरा अधिकार रखता है। तो हमने देखा कैसे हम अपने पक्ष में परिस्थितियों को ला सकते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके, जैसे एस्थर और मोर्दकै ने किया। राजा के हृदय को जो यहूदियों के विरुद्ध था, यहूदियों के पक्ष में कर दिया। जो परिस्थितियां होती हैं जो परमेश्वर के अधीन है, अगर हम भी परमेश्वर को पुकारें तो परिस्थितियों को वह हमारे पक्ष में जरूर करेगा। और जो राजा हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, उनके हृदय को भी परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन करके उनके पक्ष में कर सकता है। तो हमारा परमेश्वर इतना महान है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस गंभीर विषय को हमारे ऊपर प्रकट किया और इस विषय के द्वारा हम गहरी शिक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसा अनुग्रह कीजिए। आप हमारे हृदयों पर पूरी तरह से अधिकार रखते हैं, यह बात हम सब विश्वासी जान सकें। इस चैनल से जुड़े हुए सारे लोगों के ऊपर इस बात को प्रकट करें प्यारे पिता कि आपका अधिकार हमारे ऊपर पूरी तरह से है और हमारा जीवन पूरी तरह से आपके हाथ में सुरक्षित है। अधिकारियों के हृदयों को, राजनेताओं के हृदयों को आप जब चाहें तब नाली के समान मोड़ सकते हैं। उनके विचारों को आप अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं। उनके सामने परिस्थितियां ला करके उनके विचारों को अपने पक्ष में कर सकते हैं, अपनी ओर कर सकते हैं, अपनी योजना के अनुसार उनके हृदयों को मोड़ सकते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आपका सामर्थ्य है हम इस पृथ्वी पर भी देखें और देख सकते हैं। ऐसा अनुग्रह आपकी ओर से हम पर हुआ है। हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। जितने लोग हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं उन सबको आशीष दीजिए कि वे आपका सामर्थ्य हाथ अपने जीवन में और अधिक देखने पाएं और आपकी सामर्थ्य के द्वारा उनके जीवन की परिस्थितियां आपकी महिमा के लिए उनके पक्ष में होती चली जाएं और उनकी समझ और अधिक खुले। हम पृथ्वी में इस बात को समझने सकें कि कैसे आप आज भी काम करते हैं। आपका सामर्थ्य हाथ आज भी इस पृथ्वी में, इस संसार में सक्रिय है। पाप बहुत बढ़ गया है लेकिन फिर भी आपकी आंखें खुली हुई हैं। आप न तो सोते हैं न तो ऊँघते हैं। आप अपने बच्चों पर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं। आपकी दया हम पर बनी रहे, एक एक श्रोता पर आपकी दया बनी रहे। सब लोग विश्वास में बढ़ें, आपके वचन के ज्ञान में बढ़ें और आपके नाम की महिमा हमेशा हर एक के जीवन से लगातार लगातार होती रहे। जितने सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, सब लोगों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। सारा आदर सम्मान आपको मिले। हर एक की सहायता कीजिए, हर एक की आवश्यकताएं पूरी कीजिए, हर एक को आत्मिक रूप से उन्नत कीजिए, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर से उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लगातार हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप जुड़े रहिए, प्रभु आपको उन्नत करेगा। आपके पास समय कम होता है, मैं जानता हूँ, फिर भी आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इसलिए परमेश्वर को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और जो लोग कमेंट्स लिखते हैं वे लिखना ना भूलें और आप लाइक कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।